तो उनके हिसाब से अगर गणित की कॉपी बनी तो जान लो सब बना है, नहीं तो नहीं बना कुछ। चेक करानी कल करा लेना। वन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर सेकंड। सभी लोग हमारे साथ साथ इसमें ध्यान दें। जैसे अब मैंने बोला कि साइन इनवर्स है 12/13, तो अगर साइन इनवर्स 12/13 है तो इसके तीसरी साइड 5 होगी। तीसरी साइड क्या होगी? 5। ठीक है। कॉस इनवर्स 4/5 है तो इसकी तीसरी साइड क्या है? 3। क्या है? 3। अब साइन को और कॉस को tan कैसे बनाते हैं ध्यान देना है। अगर जैसे साइन इनवर्स 12/13 है और आपने थर्ड साइड 5 डिक्लेयर की है, तो इसके अकॉर्डिंग जब आप ट्रायंगल, ये ट्रायंगल अपने मन में बनाना होता है। जब मन में आपने ट्रायंगल बनाया, कहाँ बनाया? मन में क्या बनाया? ठीक है, तो दो साइड मिली, तीसरी साइड कहाँ पर होगी? क्योंकि साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटे कर्ण, क्या नहीं था? आधार। तो 5 आ गया। अब अगर कोई पूछे कि tan थीटा क्या है, तो आप बोलोगे 12/5। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? tan इनवर्स 12/5। ऐसे पता चल गया कि ये tan में बदल गया। इसी तरह से अगर कॉस इनवर्स के लिए बोला जाए, तो अब कॉस इनवर्स में फिर मन में ट्रायंगल टूटा, मतलब बना, ट्रायंगल मन में बनाया, सॉरी टूटा नहीं, तो उसमें कॉस में ये बेस होता है आधार और ये हाइपोटेनियस होता है। तो बेस हो गया 4, हाइपोटेनियस हो गया, तो ये कितना बचेगा? 3। ठीक है, क्योंकि 3, 4, 5 का रेशियो चलता है, 5, 12, 13 का रेशियो चलता है। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन में साइड है। अब इससे अगर tan बनाना है तो 3/4, tan इनवर्स क्या बन जाएगा? 3/4। अब आपको पता चल गया कि साइन इनवर्स tan इनवर्स में जब बदलेगा तो 12/5 होगा। कॉस इनवर्स जब tan इनवर्स में बदलेगा तो क्या होगा? क्या हो जाएगा? बोले 3/4। बाकी का ये tan इनवर्स 63/16 है ही है। ठीक है, ठीक है। तो रब करने वाला कहाँ है? रब करने वाला डिस्टर नहीं, वो नहीं है, ये वहाँ ले जाके लेके चली गई। लो वो फेंक के ही देती हैं सबको। चलो शांत रहो। अब देखिए, साइड जब आपको डिक्लेयर हो गई, बात नहीं करें, तो अब आपके पास दो ऑप्शन होते हैं यहाँ पर। पहला ऑप्शन है कि आप चाहें तो तीनों का फॉर्मूला लगा सकते हैं। चलिए देखिए, tan इनवर्स x बोलना 1, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड। बहुत अच्छे से मिलेगा, x y z
एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। अगर आपकी इच्छा है तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं, कैलकुलेशन थोड़ी लंबी करनी पड़ेगी। अदरवाइज अगर आपको लग रहा है हम इतना बड़ा फॉर्मूला नहीं लगा पाते हैं तो दूसरा ऑप्शन भी है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, जिसको 2 बार अप्लाई करना पड़ेगा। tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कैलकुलेशन कितनी स्ट्रांग है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि 3 वाले फॉर्मूले को कैलकुलेट कर सकते हैं, एलसीएम वगैरह लेना अच्छे से आता है, लगा दीजिए। आपको लग रहा है कि हमें प्रॉब्लम होती है, मल्टीप्लाई डिवाइड करने में प्रॉब्लम होती है, तो फिर बाद में सिंगल वाला लगाएं। जी हाँ, ठीक, आपके कैपेसिटी पे डिपेंड है। जैसे किसी बच्चे को लगा, हेलो बोल नहीं, कि पहले 2 वाला करें, तो लिखेंगे, बोलना बंद करिए, बाई एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे पहले, सॉरी tan इनवर्स, एलसीएम लेंगे 12/5 का प्लस 3/4 का अपॉन 1 माइनस 12/5 इंटू 3/4 प्लस tan इनवर्स 63/16। बात ना करिए। अब इसके बाद इनको सॉल्व करिए। tan इनवर्स एलसीएम हुआ 4 इंटू 5 20, अब 5 4 20 तो 12 चौको 48, 4 5 20 तो 5 3 15। इसको सिंप्लीफाई करिए। ठीक है, तो अब जब इसको सिंप्लीफाई कर रहे थे तो 3 4 3 12 तो 1 माइनस 9/5 tan इनवर्स 63/16। सॉल्व कराएंगे इसको हम लोग, तो tan इनवर्स 8 प्लस 5 63/20, इसको सॉल्व करेंगे माइनस का 4/5, इनको सॉल्व कराएंगे प्लस tan इनवर्स 63/16। ठीक है, tan इनवर्स 63/16, इनको सॉल्व कराएंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई और उसके साथ आएगा, तो tan इनवर्स 5 इंटू 63/20 इंटू 4, बात नहीं करिए, और एक माइनस साइन, तो 5 4 कितना हो जाएगा 20 प्लस tan इनवर्स 63/16। तो अब इसको लिखेंगे tan इनवर्स माइनस 63/16 प्लस tan इनवर्स 63/16। तो देखिए tan जब कभी निगेटिव आ जाए, तो tan इनवर्स कभी ऐसे आ जाए tan इनवर्स माइनस जेड, तो इसको लिखते हैं पाई माइनस tan इनवर्स जेड। अब अगर ये tan इनवर्स निगेटिव है तो दूसरा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस वाले फॉर्मूले को डिनोट कराएंगे, तो पाई माइनस tan इनवर्स 63/16 प्लस tan इनवर्स 63/16, ये दोनों कैंसिल आउट हुए। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा पाई RHS। लॉन्ग क्वेश्चन में ये क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आप लोगों को इसका।